जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के रघुवरपुरा स्थित श्री आदिनाथ पद्मावती पोरवाल दिगंबर जैन मंदिर में पिछले 1 वर्ष से चल रहे 13 मंडलीय श्री भक्तामर जी विधान एवं महाअर्चना का किया गया समापन। कार्यक्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी के समक्ष भक्ति भाव से सभी मंडलों पर अर्घ्य समर्पित करते हुए किया प्रभु का गुणगान। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जामनेर की पुण्य धरा पर 46वें वार्षिक मेले के अवसर पर किया गया भगवान आदिनाथ का महामस्तकाभिषेक एवं धार्मिक महोत्सव का आयोजन। 2 दिवसीय कार्यक्रम में भक्तों ने निकाली श्री जी की भव्य शोभा यात्रा। आगरा के ताजगंज स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मनाया गया श्री 1008 अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक। कार्यक्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने सभी मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करते हुए अर्पित किया लाडू। अहमदाबाद गुजरात में डेज सामाजिक संस्था के द्वारा अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का महावीर जयंती पर मनाए जाने वाले दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में किया गया निःशुल्क अंतर्मना पुस्तिका का वितरण। साथ ही पंछियों को पानी पिलाने के उद्देश्य से मिट्टी के पात्रों का किया गया वितरण। दिल्ली रघुवरपुरा स्थित श्री आदिनाथ पद्मावती पोरवाल दिगंबर जैन मंदिर में पिछले 1 वर्ष से चल रहे 13 मंडलीय श्री भक्तामर जी विधान एवं महाअर्चना का समापन किया गया। कार्यक्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी के समक्ष भक्ति भाव से सभी मंडलों पर अर्घ्य समर्पित करते हुए प्रभु का गुणगान कर धर्म लाभ लिया। आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलिकर दिगंबर जैन महिला मंडल द्वारा पिछले 1 वर्ष से आयोजित श्री भक्तांबर जी विधान एवं महाअर्चना का समापन समारोह 3 अप्रैल को किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री जी के अभिषेक, शांति धारा एवं नित्य पूजन के साथ हुई। श्री आदिनाथ पद्मावती पोरवाल दिगंबर जैन मंदिर रघुवरपुरा दिल्ली में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों ने संगीत के साथ श्री जी के समक्ष मंत्रोच्चारण करते हुए 13 मंडलों पर 64 रिद्धि के 64 अर्घ्य समर्पित किए। पिछले 2021 में 1 वर्ष तक लगातार चल रहे भक्तामर जी पाठ का वाचन, जिसका समापन समारोह आज दिनांक 3 अप्रैल 2022 दिन रविवार को किया जा रहा है। उसमें भक्तों ने 13 मंडलों पर भक्तामर के 48 64 रिद्धि के 64 अर्पित किए। तत्पश्चात मंगल आरती की और आदिनाथ भगवान के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। प्रभु के जयकारों एवं भक्ति संगीत के साथ श्री जी की आरती के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। आगमवाणी चैनल के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। इसी खबर से संबंधित हमें जानकारी प्रदान करने के लिए देवमाला जी जैन जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। आइए उनसे बात करते हैं। जय जिनेंद्र देवमाला जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, मैंने अभी देखा कि बहुत ही भक्ति भाव से आप लोगों ने इस महानुष्ठान का आयोजन किया जो कि 1 वर्ष तक निरंतर चला। मैं जानना चाहूंगी, जो मानतुंगाचार्य द्वारा रचित है भक्तामर स्तोत्र, हम सभी जानते हैं इसकी महिमा, जिसमें मानतुंगाचार्य ने 48 सालों की कारागार में बैठकर भगवान आदिनाथ की भक्ति की थी और ऐसा ही लग रहा था कि आप लोग साक्षात भगवान आदिनाथ की ऐसी भक्ति कर रहे हैं, ऐसे देवगढ़ आ गए हो स्वर्ग से। कुछ ऐसी अनुभूति हो रही थी। किस प्रकार का आयोजन चला निरंतर रूप से? ये बहुत अच्छी तरह, बहुत भक्ति भाव से चला और सभी भक्तों को बहुत आनंद आ रहा था और आनंद सहित सब भक्तों ने खूब भक्ति से खूब अर्चना महाअर्चना करी भगवान की। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या इसमें किसी गुरु महाराज या किसी आर्यका माँ का आपको सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त था? नहीं, उन दिनों कोई भी आचार्य या माता जी कोई भी नहीं थे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी।
अगर हम कोई भी महानुष्ठान कराते हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, तो उसमें सम्मिलित होकर हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आता है। तो ऐसा कुछ आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ ऐसे महा कार्यक्रम को कराकर? हाँ बिल्कुल हुआ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी हाँ, हमारे भाव भी बदल चुके हैं बहुत ज्यादा। गृहस्थ में रहकर भी काफी मतलब अध्ययन करते हैं, प्रवचन सार वगैरह मुनि द्वारा उनका स्वाध्याय करते हैं, और गरीबों में हम दान वान भी बांटते हैं, और ऐसे कई धार्मिक आयोजन करते ही रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप एक समाज सेवा का कार्य भी कर रही हैं धार्मिक कार्य को संग जुड़कर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। जय नेत्र जी। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जामनेर की पुण्य धरा पर 46वें वार्षिक मेले के अवसर पर भगवान आदिनाथ का महामस्तकाभिषेक एवं धार्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया। द्विदिवसीय इस कार्यक्रम में भक्तों ने श्री जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया। 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा एवं चैत्र नव संवत्सर के पावन अवसर पर 46वां वार्षिक मेला और भगवान आदिनाथ के महामस्तकाभिषेक का आयोजन श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जामनेर जलगांव महाराष्ट्र में किया गया। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्तों ने श्री जी का महामस्तकाभिषेक किया। कार्यक्रम में संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए भजनों पर भक्तों ने नृत्य करते हुए प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। इसके बाद प्रभु के माता पिता बने पात्रों की गोद भराई की गई। कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठियों ने एक दूसरे को पटिका पहनाकर, शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों एवं भक्तों ने पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल अर्पित कर मंगल देशना हेतु निवेदन किया। महापुराण में सूत दिया है, पुनाति आत्मानम इति पुण्यम, अर्थात जिससे हमारी आत्मा पवित्र होती है वह पुण्य कहलाता है। आप सब यहाँ पर उस पुण्य का अर्जन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 16 साल पहले हम यहाँ आए थे जब मूललाल भगवान के दर्शन करे थे। आदिनाथ भगवान के प्राचीन प्रतिमा के, बहुत अद्भुत प्रतिमा यहाँ की है। और इस क्षेत्र का विकास उसके बाद से तो दिन दुनी रात चौधरी तरह से बढ़ा है। बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बन गई, 2 धर्मशालाएं बन गई हैं। और यहाँ के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर आयोजन करते रहेंगे तो हमारी समाज एक दूसरे से मिलती भी रहेगी और बहुत ज्यादा समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। भोपाल से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अतिशय क्षेत्र जामनेर, जहाँ पर एक चतुर्थकालीन आदिनाथ भगवान की एक मनमोहक अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। आदिनाथ भगवान जो कि जटायुक्त चतुर्थकालीन प्रतिमा है, उसके साथ ही 17 जनबिंब चतुर्थकालीन वहाँ पर विराजमान है। जब भी किसी अतिशय क्षेत्र पर किसी संत का आना होता है, वहाँ की समाज द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सहभागिता करके भक्त धर्म लाभ लेते हैं। आगमवाणी चैनल के लिए जलगांव महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से जामनेर में इतना भव्य पूर्वक आयोजन हुआ, आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक किया गया। इस जो आपने खबर देखी, इस खबर से संबंधित हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे मनोज जैन जी से। आइए उनसे बात करते हैं। जय जैन मनोज जैन जी। जय जैन मैडम। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि आपने इतना भव्य आयोजन किया। संस्कार सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में बहुत ही भव्य, मैंने देखा भी, विजुअल देखे बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छा आपने आयोजन किया। ये हर वर्ष ये आयोजन होता है, किस प्रकार से आप आयोजन जो हो रहा है, ये 46वां ये था, 46वां जो कार्यक्रम हुआ। जी जी, भगवान आदिनाथ का महामस्तकाभिषेक भी किया गया। जामनेर के जो आदिनाथ भगवान है उनकी महिमा अपरंपार है, मैंने सुना भी है। इसका इतिहास मैं आपसे जानना चाहूंगी।
ये मंदिर जो है एक ही रात में उड़ के आया हुआ है। जी। ये देवों के द्वारा लाया हुआ मंदिर है, ऐसी किंवदंती है, इसलिए इसको पवन मंदिर भी कहा जाता है। ये अतिशयकाली आदिनाथ भगवान की यहाँ पर चतुर्थकालीन प्रतिमा विराजमान है और उसके साथ में 17 जन्म और चतुर्थकालीन यहाँ पर विराजमान है। जो आदिनाथ भगवान है ये जटायुक्त है, उसकी एकमात्र प्रतिमा है जो जटायुक्त है और इनके महामस्तकाभिषेक वर्ष में एक बार होता है, जो अभी गुड़ी पड़वा पर किया गया। बहुत बहुत और शुक्रिया। पिछले 46 वर्षों से मेला, धार्मिक मेला जो होता है वो पिछले 46 वर्षों से निरंतर हो रहा है और हर वर्ष संत समागम में होता है। और इस वर्ष जो है 108 श्री संस्कार सागर जी महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जय जिनेन्द्र जी। बहुत जय जिनेन्द्र। ताजगंज आगरा स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस पावन अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने मोक्ष कल्याणक की सभी मांगलिक क्रियाओं को करते हुए प्रभु चरणों में लाडू अर्पित किया। 6 अप्रैल को जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर श्री 1008 अजितनाथ भगवान का प्रथम बार मोक्ष कल्याणक श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर ताजगंज आगरा में मनाया गया। सभी भक्तों ने मंदिर प्रांगण में प्रभु चरणों में मोक्ष कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करके अर्घ्य समर्पित किए। कार्यक्रम की शुरुआत में श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा अभिषेक एवं नित्य पूजन किया। इस अवसर पर सभी भक्तों ने श्री जी को लाडू भी अर्पित किया। इसके बाद प्रभु की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आज हमारे यहाँ दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक बड़े धूमधाम से मनाया गया। हमारे मंदिर में आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम प्रभावक शिष्य बीर सागर, धवल सागर, विशाल सागर जी द्वारा इसी वर्ष जो है पंच कल्याणक में रजत में ही अजितनाथ भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी। उनका आज जो है पहला मोक्ष कल्याणक था, जो हमने बड़े धूमधाम से मनाया। लाडू अर्पण किया, भक्ति भाव से आरती पूजा अर्चना करते हुए ये मोक्ष कल्याणक मनाया गया। ताजगंज में सभी बड़े हर्षोल्लास से मोक्ष कल्याणक मनाया गया। द्वितीय तीर्थंकर श्री 1008 अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह भक्तों ने प्रभु चरणों में लाडू समर्पित कर धर्म लाभ लिया। आगमवाड़ी चैनल के लिए ताजगंज आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा कि आगरा के ताजगंज में किस प्रकार से सभी भक्तों ने द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया। आइए इसी खबर से संबंधित हम अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए सीधे चलते हैं हम संजय जैन जी के पास। जय जिनेन्द्र जी। संजय जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी मैंने सुना आपने अभी जो बाइट दी थी उसमें कहा था कि मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में जो अजितनाथ भगवान का जो आज मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इससे पहले भी ऐसा कोई आयोजन हो चुका है? इससे पहले जो है महामस्तकाभिषेक भी हुआ था हमारे मंदिर में मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान का। वो है वीर सागर जी के सानिध्य में ही महामस्तकाभिषेक हुआ था। और जो अभी इससे पहले जो है एक बनासीदास स्वाध्याय भवन भी बनाया था, उसका भी स्वाध्याय भवन का लोकार्पण हुआ था हमारे मंदिर में जुलाई में। संजय जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी। आज जैसे कि अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है, जिनको निर्वाण की प्राप्ति समेत शिखर से हुई थी और जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था, आपने कैसी भावना भाई जब आपने प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित किया? तो अपने भावना भाई के भगवान, जैसे आपका मोक्ष कल्याणक हुआ है ऐसे हमारा भी इसी राह पर चले मोक्ष कल्याणक को भावना करते हुए हमने लाडू अर्पण किया सभी श्रद्धालुओं ने। मैं ताजगंज में जो पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर है, इसका मैं आपसे इतिहास जानना चाहूंगी। ताजगंज पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर संवत 1680 में पंडित बनासी द्वारा स्थापित किया गया था।
जी। ये लगभग 400 साल पुराना है और आगरे का अति प्राचीन मंदिर ये पार्श्वनाथ भगवान है, जिसमें पार्श्वनाथ की पद्मासन मूर्ति 1100 वर्ष पुरानी स्थापना की हुई है, जो अतिशयकारी है, जिसको दूर दूर से इसको जो है इसको दर्शन करने के लिए आती हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जय जिनेंद्र। जय। दर्शकों, खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगमवाड़ी चैनल। जिसके स्मरण मात्र से सभी प्रकार के ज्ञान रिद्धिधारी और पंच परमेष्ठी हमारे मन को निष्पाप कर देते हैं, जिसके उच्चारण मात्र से होने वाली पवित्र रत्न त्रय की वर्षा हमारे पापों का क्षय कर देती है। सुनिए, ऐसे सर्वदा मंगल करने वाले तीर्थंकर कामदेव, बलभद्र, नारायण और प्रति नारायण की अनुकंपा की अभिलाषा लिए मंगलाष्टक के अद्भुत काव्य मंगलाष्टक प्रतिदिन प्रातः 4 बजे सिर्फ आगमवाणी चैनल पर। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। दिल्ली के रघुवरपुरा स्थित श्री आदिनाथ पद्मावती पुरवाल दिगंबर जैन मंदिर में पिछले 1 वर्ष से चल रहे 13 मंडलीय श्री भक्तामर जी विधान एवं महाअर्चना का किया गया समापन। कार्यक्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी के समक्ष भक्ति भाव से सभी मंडलों पर अर्घ्य समर्पित करते हुए किया प्रभु का गुणगान। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जामनेर की पुण्य धरा पर 46वें वार्षिक मेले के अवसर पर किया गया भगवान आदिनाथ का महामस्तकाभिषेक एवं धार्मिक महोत्सव का आयोजन। 2 दिवसीय कार्यक्रम में भक्तों ने निकाली श्री जी की भव्य शोभा यात्रा। आगरा के ताजगंज स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मनाया गया श्री 1008 अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक। कार्यक्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने सभी मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करते हुए अर्पित किया लाडू। अहमदाबाद गुजरात में डेज सामाजिक संस्था के द्वारा अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का महावीर जयंती पर मनाए जाने वाले दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में किया गया निःशुल्क अंतर्मना पुस्तिका का वितरण। साथ ही पंछियों को पानी पिलाने के उद्देश्य से मिट्टी के पात्रों का किया गया वितरण। अहमदाबाद गुजरात में डेज सामाजिक संस्था के द्वारा अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का महावीर जयंती पर मनाए जाने वाले दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क अंतर्मना पुस्तिका का वितरण किया गया। साथ ही पंछियों को पानी पिलाने के उद्देश्य से मिट्टी के पात्रों का वितरण भी किया। समाज के लिए पूरी तन्मयता से कार्य करने वाली अहमदाबाद की सामाजिक संस्था डेज ग्रुप ने पढ़ेगा भारत तो पढ़ेगा भारत के तहत निःशुल्क अंतर्मना पुस्तिका का वितरण किया। आरिका श्री 105 नमन श्री माताजी सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में काफी संख्या में बच्चों ने पुस्तिकाएं प्राप्त की।
कार्यक्रम की शुरुआत भक्ति भजन के माध्यम से हुई। इसके बाद सर्वप्रथम संस्था के सदस्यों ने गुरु माँ सत्संग को पुस्तिका भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद सभी सदस्यों ने पुस्तिका का वितरण किया। साथ ही गर्मी के मौसम में पंछियों को पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मिट्टी के पात्रों का वितरण भी किया गया। मानव सेवा के लिए जैन संस्थाएं लगातार सामाजिक कार्य करती रहती हैं, जिसमें संस्था के पदाधिकारी समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की दशा सुधारने का प्रयास करते रहते हैं। आगमवाणी चैनल के लिए अहमदाबाद, गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, भी आपने देखा जो अहमदाबाद गुजरात में निशुल्क अंतर्मना पुस्तिका का वितरण किया गया। इसी खबर से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए मनीष पाटनी जी से बात करते हैं। जय जिनेंद्र मनीष जी। जय जिनेंद्र जी। मनीष जी, पहले तो मैं आपको ढेर सारी बधाइयां दूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि आप सदैव समाज सेवा के कार्यों से, धार्मिक कार्यों से आप सदैव जुड़े रहते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये कार्यक्रम आप कब से कर रहे हैं, कार्य, समाज सेवा के कार्य? ये हम लोग 2018 से आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज अहमदाबाद में उनका जो महोत्सव हुआ था, उस तरह से हम लोग खेलकूद के माध्यम से ये समाज सेवा की सब कार्यक्रम करते रहते हैं। जी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज से कब से जुड़े हैं? मैं मई 2018 से जुड़ा हूँ। आगे की क्या योजनाएं? आगे की योजना ये समाज सेवा में जो भी एक व्यवस्थित रूप से काम हो सके, शिक्षा के लिए, हॉस्पिटल के लिए, सब हमारे आगे की योजना में आते हैं। हम आगे की योजना धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, जिनका तप त्याग के आगे हम सभी उनको बारंबार नमन करते हैं। जो आपने निशुल्क वितरण किया है उस पुस्तिका का, अंतर्मना पुस्तिका का, उसमें क्या प्रसारित है? इसमें क्या है कि हम लोगों ने निःशुल्क नहीं किया है जी। हम लोगों ने इसको राहत दर पे दिया है जी, और एकदम कम रेट में अहमदाबाद के कई बच्चों को 120 रुपए दर्जन में हम लोगों ने बच्चों को दिया है जी। और साथ में हम लोगों ने एक टेक्स्ट बुक करके भी एक अभियान चालू किया है। जो पुराने सेशन के जो बच्चे पढ़ते हैं जी, वो हमें वो टेक्स्ट बुक देंगे निःशुल्क। हम आने वाले सेशन वाले बच्चों को वो टेक्स्ट बुक देंगे। इससे क्या समाज के अंदर में एक व्यवस्था बन रही है। महावीर जयंती में मैंने देखा कि जो अभी दीक्षा दिवस पर आप इसका विमोचन भी कुछ होने वाला है, कुछ ऐसे मैंने सुना। क्या क्या महावीर जयंती पे आपका ऐसे क्या आयोजन आप करने वाले हैं? हमारे गुरुजी अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस महावीर जयंती के दिन है जी। हम लोग उसकी उपलक्ष्य में अभी ये नोटबुक वितरण का काम किए हैं और साथ में इस भीषण गर्मी में पानी की मिट्टी के बर्तन पक्षियों के लिए बहुत जगह बांटे हैं हम लोगों ने जी। और महावीर जयंती के दिन भी हम टेक्स्ट बुक का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमारे ये योजना चलती रहती है अहमदाबाद में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं चाहती हूँ कि आप समाज सेवा के कार्यों से यूं ही जुड़े रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी। दर्शकों, आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। अनाज तिलहन व्यापार संघ अशोकनगर द्वारा मंडलीय व्यापार सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मंत्री विजेंद्र सिंह यादव पधारे। असी मसी कृषि और वाणिज्य का उपदेश देने वाले प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने व्यापारी वर्ग को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। शाश्वत तीर्थराज पर्वत श्री समेत शिखर जी की वरदानी छाव में साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की 557 दिवसीय सिंह निष्क्रियत उत्तम व्रत तप साधना चल रही है, जिसके चलते वे एकांतवास में मौन साधनारत हैं।
गुरुवर के सानिध्य में अंतर्मना, महासाधना, महापारणा, महाप्रतिष्ठा का आयोजन आगामी वर्ष 27 जनवरी से 2 फरवरी 2023 के मध्य होना है। महोत्सव समिति ने गिरिडीह जिला कलेक्टर से भेंट कर उन्हें आमंत्रण देकर उस समय प्रशासनिक अधिकारियों से सहयोग हेतु निवेदन भी किया। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या आरिका श्री सौम्य नंदिनी माताजी सत्संग का 5 अप्रैल को जयपुर के खवासा जी का रास्ता स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से मंगल विहार कर जयपुर के खजांची जी की नसिया में मंगल प्रवेश किया, जहां भक्तों ने माताजी का पाद प्रक्षालन कर स्वागत किया। इसके बाद माताजी सत्संग ने सर्वप्रथम मंदिर जी में देव दर्शन किए। कमला नगर के कर्मयोगी एनक्लेव स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री मेरू भूषण जी महाराज विराजमान हैं। आचार्य श्री के सानिध्य में मंदिर जी में अभिषेक शांति धारा की गई, जहां भक्तों को गुरुदेव के दर्शन एवं मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 17 अप्रैल को आचार्य श्री का मंगल विहार आगरा से शाश्वत भूमि शिखर जी की ओर होने जा रहा है। मोती कटरा आगरा के श्री अग्रवाल दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 2 अप्रैल से श्री पार्श्वनाथ भगवान महाआराधना कल्याण मंदिर विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिदिन भगवान का अभिषेक, शांति धारा और विधान पूजन हो रहा है। रात्रि में मंगल दीपकों के साथ आरती का अवसर सभी भक्तों को मिल रहा है। विधान का समापन 11 अप्रैल को विश्व शांति महायज्ञ के साथ किया जाएगा। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दिल्ली के कैलाश नगर में किया जाएगा श्री 1008 महावीर विधान। भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को होगा पावन विधान। मुनि श्री विभंजन सागर जी महाराज सत्संग का मिलेगा पावन सानिध्य। देवास के पुष्पगिरी तीर्थ पर आयोजित किया गया पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है आयोजन। 4 अप्रैल को चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव का 10 अप्रैल को होगा विधिवत समापन। मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग का आगरा की ओर चल रहा है मंगल विहार। ग्वालियर की नई सड़क चंपा बाग धर्मशाला से हुआ है मंगल विहार। जगह जगह धर्म भक्तों को मिल रहा गुरुवर का आशीर्वचन। भगवान महावीर जन कल्याण के अवसर पर आगरा में निकाली जाएगी भव्य रथ यात्रा। देश भर में 14 अप्रैल को मनाया जाएगा भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव। नूनिहाई से प्रारंभ होकर एमडी जैन इंटर कॉलेज परिसर पहुंचेगी रथ यात्रा। जबलपुर के हनुमान ताल में 3 मई से 8 मई तक आयोजित होगा पंच कल्याणक महामहोत्सव। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का महोत्सव में संभावित है पावन सानिध्य। जबलपुर में होने वाले महोत्सव की तैयारियों में जुटी पंच कल्याणक कमेटी। सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग एटा के ग्राम कोसमा में विराजमान है। आचार्य श्री के सानिध्य एवं प्रेरणा से चल रहा है नवग्रह जनालय का निर्माण। 10 अप्रैल को मनाया जाएगा आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज का 74वां जन्म जयंती महोत्सव। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग का अमानगंज में हुआ मंगल प्रवेश। गुरुदेव सत्संग के स्वागत में सुंदर थालों में चरणों का प्रक्षालन कर की भव्य अगवानी। अमानगंज में देखने को मिली गुरुदेव के प्रति अद्भुत भक्ति। मध्य प्रदेश की ओर चल रहा है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार। मंगल विहार के दौरान सासाराम में किया रात्रि विश्राम। बम्होर में हुई आहारचर्या। आगामी दिनों में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में कई स्थानों पर होने हैं अनुष्ठान। जयपुर में 14 अप्रैल को होगी जैन ब्लड बैंक की शुरुआत।
जारी होगा हेल्पलाइन नंबर। भगवान महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर होगा शुभारंभ। 21 युवाओं की समिति में 200 युवा इमरजेंसी ब्लड देने के लिए रहेंगे तैयार। भोपाल के नयापुरा में 17 से 14 अप्रैल तक होगा पंच कल्याणक महोत्सव। पावन सानिध्य के लिए 8 अप्रैल को होगा मुनिश्री उत्तम सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश। 14 अप्रैल को होगा पात्रों का चयन, साथ ही मनाया जाएगा मुनिश्री उत्तम सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, इसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़े अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8171679999 और हाँ, हमारी मेल आईडी पर आप खबर का कंटेंट भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info@agamwadi.com। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री हिंद।